गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अगले वाला इस टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से डीएनए या आरएनए का निर्माण होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए, जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको सबसे पहले विल्किंस तथा फ्रैंकलिन ने दिया। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने दिया था, लेकिन बाद में एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू इसका 3D मॉडल जो दिए थे, उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन किए थे। एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू जो उसका 3D मॉडल दिया गया था, 3 डायमेंशनल मॉडल डिफ्रैक्शन, उसको जो है फ्रीडरिक, उसको जो है वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसलिए इसको वाटसन एंड क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, हमने बताया था कि 2 स्ट्रैंड बनते हैं, 5 ये 5 मान लेते हैं, ये 5 एंड है और ये चल करके यहां पर आया 3 एंड, ये 3 एंड है और ये यहां पर आ गया 5। तो इस तरह से यहां पर जो है 5 डायरेक्शन में जो, और एक 3 डायरेक्शन में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से एंटी पैरेलली जुड़े होते हैं। अगर इसके डायमीटर की बात किया जाए, जो डीएनए होता है, तो पहले तो डीएनए जान लेते हैं। डीएनए केवल एक ही प्रकार का होता है और वास्तविक जो डीएनए होता है, जो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, उसको जो है बी डीएनए के नाम से जानते हैं। ध्यान है, वो बी डीएनए था, बी डीएनए है। वास्तविक डीएनए हम लोग बी डीएनए को कहते हैं। कुछ जल की कमी अथवा जल की अधिकता या किसी अन्य कारण सीजी लगातार अनुक्रम आ जाए, तो उसके कारण जो डीएनए होता है, कुछ समय के लिए परिवर्तित होकर के ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए या जेड डीएनए में कन्वर्ट होता है। लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, बाद में बी डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअली बी डीएनए है, इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। जो चक्र है, इस एक चक्र से लेकर के उसके दूसरे चक्र के बीच की जो दूरी होती है, मतलब यहां तक आएगा, इसकी दूरी होती है ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन अगर आधुनिक विचारधारा देखेंगे तो 36 रहेगा। लेकिन ध्यान है, यहां पर हम लोग जो इनका मॉडल है, ये मॉडल पढ़ा है वाटसन एंड क्रिक का, तो इसलिए वाटसन एंड क्रिक को देखेंगे। आधुनिक जब मॉडल पढ़ाया जाएगा तो वो अलग चीज पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग को केवल जो है वाटसन एंड क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल को ही देखना है। तो यहां पर 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, इसमें कुल जो है 10 बेस पेयर पाया जाता है। कुल संख्या जो होती है बेस पेयर की वो 10 होती है। 10 जोड़ी समाक्षर होते हैं, गिन लेते हैं 2। अगर 4 बीच में बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा बनेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बेस पेयर होते हैं। और एक बेस पेयर से लेकर के दूसरे बेस पेयर के जो बीच की दूरी होती है, अब 34 में से 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा ये जो यहां पर 3.4 एंगस्ट्रॉम। अभी विचारधारा में 10.5 बेस पेयर होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग वाटसन एंड क्रिक पर 3.4 एंगस्ट्रॉम का जो है बीच में, यहाँ जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। एक चक्र के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। उस एक चक्र में कुल 10 बेस पेयर, 10 जोड़ी समाक्षर यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसमें एक माइनर ग्रुप भी होता है, माइनर ग्रुप होता है। ग्रुप मतलब खांच, देख रहे बहुत छोटा खांच है। ये 0.6 जो है, ये 0.6 नैनोमीटर होता है। और एक जो है मेजर ग्रुप होता है, मेजर ग्रुप होता है, ये 1.2 नैनोमीटर का होता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं। पहली चीज क्या देखे कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। और ये जो एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों अपने जो उसके नाइट्रोजनस समाक्षर होते हैं, नाइट्रोजन समाक्षर से आपस में जुड़े होते हैं। ये जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बैकबोन कहते हैं। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है रिबन लाइक स्ट्रक्चर, इसको लोग बैकबोन कहते हैं। और इसका जो निर्माण हुआ है इस रिबन लाइक स्ट्रक्चर का, ये यहां पर जो है 2 चीजों से बना। एक डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और प्लस ये जो है इस शुगर से बना है, और इसमें फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड।
तो ये यहाँ पर जो है शुगर और फास्फेट से ये मिलकर के बना होता है, ये जो होता है इसका बैकबोन कहलाता है। और इसके अंदर जो है जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो आपस में जो है जुड़े होते हैं। अगर नाइट्रोजन बेस के जो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन, अरे एक एक करके पूरा क्रम में अगर लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसका डायमीटर हमने बताया है, देखो डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम यहां पर है, ठीक है। अगर एक चक्र की दूरी की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन वन वर्म, एक चक्र के बीच की दूरी, तो 34 एंगस्ट्रॉम हमने लिखा है, ठीक है। अगर जो इसमें बेस पेयर की संख्या, नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन वर्म, तो ये हमने भी बताया है 10 बेस पेयर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, तो ये हमने बताया 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये यहां पर होता है। माइनर ग्रुप हमने लिखा 0.6 नैनोमीटर, मेजर ग्रुप 1.2 नैनोमीटर यहां पर होता है। अगर बात करें यहां पर जो एडेनिन और थायमिन या ग्वानिन और साइटोसिन की, तो जो एडेनिन होता है वो सदैव थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि जो ग्वानिन या साइटोसिन, एक दूसरे कहेंगे, ग्वानिन सदैव साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, थायमिन सदैव एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जो है उससे ग्वानिन से जुड़ा होता है। तो ये इसके होते हैं। इसके अलावा जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की दूरी की बात करें, ठीक है, तो यानी अगर दूरी के लिए डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके बीच की दूरी की बात करें तो ये अप्रॉक्स 2.83 से 2.92 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। और एंटी पैरेलली एक दूसरे से। अगर इसके रोटेशन की बात करें कि इसका घुमाव कैसा है, तो रोटेशन जो इसका होता है वो राइट हैंड साइड होता है, दक्षिणावर्त होता है, राइट हैंडेड इसका रोटेशन यहां पर होता है। तो इस तरह से डबल जो जैसे अब जैसे मान लीजिए एक सीढ़ी है, दोनों सीढ़ी यहां पर आकर फिर जुड़ गए। अब इस सीढ़ी को घुमा दो राइट हैंड साइड में, ऐसे घुमा दो, तो ये क्या होगा, घूम करके ऐसी संरचना यहां पर बन जाती है जैसा यहां पर आया है। और इस तरह से जो डीएनए होता है वो डीएनए दोनों बेस पेयर जुड़ा होता है, जुड़ करके दोनों बेस और जुड़ करके वो एकदम रोटेट हो जाता है, राइट हैंड साइड में रोटेट हो जाता है, और रोटेट हो करके ये यहाँ पर जो है डबल स्ट्रैंडेड मॉडल यहाँ बना देता है, जिसको हम लोग जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो डीएनए होता है वो डीएनए पहले बता चुके हैं डीएनए कैसे बना। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इधर, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इधर है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनने के लिए 3 प्रकार के पदार्थ हमने बताया था, डीऑक्सीराइबोस शुगर, दूसरा फास्फोरिक एसिड और तीसरा नाइट्रोजन समूह। तो ये तीनों मिल करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाया, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलली आकर के एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, दोनों बेस जो होते हैं आपस में जुड़े हैं, और जुड़ करके राइट हैंड साइड में मुड़ गया है, और मुड़ करके वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इस प्रकार से ये डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि एडेनिन सदैव थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की जो दूरी होती है वो 2.83 से लेकर के 2.92 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। और एक चीज ध्यान देना है कि इसमें जो है A+T G+C ये इसका जो है शारगैफ रूल है। इसका एक क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन को भी इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, कि एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लिया कि कोई एक लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कितना उसमें बेस है ये नहीं पता, ठीक है, यदि उसको बता रही है एक लंबा बेस पेयर है, एक लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में डीएनए के एक लंबा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें अगर मान लेते हैं कि 20% एडेनिन है, ठीक है, तो उसमें साइटोसिन की मात्रा क्या होगी, साइटोसिन की मात्रा क्या होगी। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, एडेनिन की मात्रा बराबर होती है थायमिन के, यानी एडेनिन अगर 20% तो थायमिन की कितना होगा, वो भी 20% होगा, 40% हो गया। अब 100 में से 40 को घटा तो कितना जाएगा, 60।
और 60 में हिस्सेदारी कितने लोग की है? 2 की, एक साइटोसिन की और ग्वानिन की होती है। इसको 2 से भाग दे दोगे, ये आ जाएगा यहां पर 30, यानी साइटोसिन बराबर हो जाएगा 30। एडेनिन, मान लेते हैं एडेनिन की मात्रा दिया है, ठीक है। मान लिया यहां पर एक क्वेश्चन फिर से देख लेंगे, ठीक है, कि एडेनिन की मात्रा, एडेनिन बराबर दिया है 28%, ठीक। तो ग्वानिन की मात्रा क्या होगी? तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, एडेनिन प्लस थायमिन। तो 28 अगर एडेनिन है तो ये भी 28, क्योंकि वो दोनों बराबर होते हैं, 28 होगा। और ये आ जाएगा 56। अब 100 में से 56 घटा दीजिए और जो आंसर आएगा कितना आएगा? तो ये आंसर जहां पर आया, ये आया 44। अब 44 में ग्वानिन और साइटोसिन दोनों है, तो 44 को कर दो 2 और ये आएगा 22, यानी ग्वानिन बराबर 22। ये तो हमने थोड़ा सा बताया। अगर एकदम कंपटीशन बैठना, कंपटीशन का टाइम नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे? अगर एडेनिन की मात्रा पूछा और थायमिन की, एडेनिन का दिया थायमिन का पूछा, तो उतने मात्रा लिखेंगे। और अगर मान लेते एडेनिन का करके या थायमिन का करके ग्वानिन या साइटोसिन का पूछता है, दूसरे वाले से पूछता है, ठीक, ये इससे किसी पूछता है, इसमें से कोई एक पूछ करके दूसरे का पूछते, तो कुछ नहीं करना, 50 में से उतना घटा दो, 50 में से उतना घटा दो, सबसे सिंपल सा, 50 में से घटा दो 28 को, 22 आएगा। बस बहुत ही आसान से यहां पर रहता है। तो इस प्रकार से अब कभी कभी इसकी जो दूरी है, लंबाई वही कह देता है कि मान लेते 1000 एंगस्ट्रॉम लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कुल कितने बेस पेयर होंगे। तो 34 में 10 बेस पेयर, तो 1000 में जितना होगा 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच, उसको देख लेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन होता है, जैसे कि 3400 एंगस्ट्रॉम है, 3400 एंगस्ट्रॉम में लंबे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, एक लंबे डीएनए में लिखते कि 3400 एंगस्ट्रॉम लंबे डीएनए में कुल कितने बेस पेयर होते हैं। तो 34 में 10 होता है, तो 3400 में कितना होगा, उसको अपना वहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशंस में भी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ेंगे, बहुत ही आसान सा है। बस ये फार्मूला सब कुछ पता है, बाकी चीजें बहुत ही आसान हो जाती। तो इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।